इस वक्त जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर पूरे देश से जुड़ी है, पूरे परिवार से जुड़ी है और हर आदमी के कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी है, हर माता पिता से जुड़ी है, ये देश के भविष्य से जुड़ी है, ये देश की होनहार बेटियों का सवाल है। क्योंकि बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, सुदीक्षा जिसको 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका में वो पढ़ रही थी, भारत का वो प्राइड थी, लेकिन आज किस तरीके से शोधों के कारण, वो छेड़खानी का विरोध करती है, उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। अमेरिका में पढ़ रही थी छात्रा, अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा की बुलंदशहर में मौत हो जाती है। सुदीक्षा भाटी की मौत, सुदीक्षा के साथ सड़क पर छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही थी, छेड़खानी की कोशिश की जा रही थी, उसका ही इसने विरोध किया था। कसूर यह था कि इस बेटी ने इसका विरोध किया। एक छोटे से गांव से आने वाली, बुलंदशहर से आने वाली बेटी अपना नाम इतना ऊंचा करती है कि अमेरिका में उसको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसके बाद तक लापरवाही देखिए। अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का दर्द देखिए। पुलिस पहले सिर्फ एक्सीडेंट का केस दर्ज करती है, जी न्यूज इसे मुहिम की तरह चलाता है, सुबह से लगातार इस खबर को चला रहा है और इस मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि दादरी में सुदीक्षा भाटी के घर पर बुलंदशहर पुलिस की टीम अब पहुंची है। वो पुलिस जो कि सिर्फ एक्सीडेंट का मामला इसमें दर्ज कर रही थी, लगातार जी न्यूज दिखा रहा था कि कैसे सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की गई, बाइक से उसका पीछा किया गया, वो अपने परिवार के साथ जा रही थी और ऐसे हड़बड़ी में ही उसकी बाइक हादसे का शिकार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं और इस खबर का असर हुआ है कि पुलिस जो कि पहले जिसका डर नहीं, एक्सीडेंट की खबर दिखाती है, इस मामले को नजर आता है कि क्या बगैर जांच के रफा दफा तो नहीं कर देगी, लेकिन अब हमारी मुहिम का शायद असर हुआ है कि पुलिस पहुंची। क्या कह रही पुलिस अब? देखिए, पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई है, उसका साफ कहना है कि वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जितने भी जो लोग उनके साथ थे, उसके चाचा या भाई, उनसे स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड करेगी और किस हालात में ये एक्सीडेंट हुआ था, कौन मनचले थे, क्या उस बाइक का नंबर वो देखा था, और वो सारी जानकारी जो है लोकल पुलिस के साथ शेयर करेगी ताकि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो सके और जो अभी आरोपी जो लड़के हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जिस तरीके का रवैया शुरुआत में यूपी पुलिस का रहा था, अब वो बदला है। जी न्यूज़ ने जिस तरीके से खबर दिखाई, उसके बाद अब बुलंदशहर की, सिकंदराबाद के SHO और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। परिवार के जो बाकी लोग थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उन्हें भी ये बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि एक होनहार छात्रा इस तरीके से एक हादसे का शिकार हो जाएगी। और वो सारी तमाम जानकारी जो है वो लोकल पुलिस जो वहाँ औरंगाबाद पुलिस है उसको देगी और इसके बाद FIR दर्ज की जा सकेगी। फ़िलहाल अब पुलिस की एक टीम घर पे आई है, लेकिन यहाँ पर घर वालों की आप स्थिति देख सकते हैं कि एक जो बेटी है इस घर की, जिसने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया, और अचानक वो एक हादसे का शिकार हो गई। जिस तरीके से मनचलों ने उनकी गाड़ी के साथ आसपास जो है स्टंट किया। इस वक्त उनकी माताजी है, लेकिन इतना ज़्यादा सदमे में है कि वो शायद बात नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्हीं के साथ बैठी हैं, उनसे पूछते हैं। उन्हें ये बताइए, क्या जानकारी आपको मिली? जो सुदीक्षा के चाचा थे, भाई थे, उन्होंने बताया हादसा हुआ कैसे था, क्या छेड़छाड़ कोई कर रहा था, मनचले थे, और उसके बाद ये हादसा हुआ था, बाइक कैसे डिसबैलेंस हुई थी, गिरी सुदीक्षा? एक्चुअली मैं सुदीक्षा की टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ, 1st से 5th तक मैंने उसको पढ़ाया है। तो मेरे को तो ये जानकारी उसके फेसबुक अकाउंट से मिली कल रात में, और जैसा कि पता चला कि शायद वो लोग जा रहे थे, कोई बाइक वाले आगे पीछे उनको चेज़ कर रहे थे, और उसी के दौरान। आपने परिवार से बात की होगी तो सब यही कह रहे हैं कि जो वो अपने मामा से मिलने जा रही थी, और यही बोल रही है कि मामा से मिलने जा रहे थे, और क्या कहते हैं आसपास शायद कोई बाइक वाले थे जो कभी आगे कभी पीछे, जैसे होता है ना छेड़खानी टाइप, कभी आगे कभी पीछे उनको चेज़ कर रहे थे। उस ठीक है प्रमोद, एक बात और बताइए इससे पहले कि मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि हर परिवार की कहानी है, बेटी हर एक के परिवार में होती है, कैसे हम ये कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए सेफ नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ अभियान की, देखिए स्ट्रीट प्ले का एक वीडियो है, ये उस बच्ची का वीडियो है जो एक छोटे से गांव से निकलती है, जो आप नीचे देखिए लगातार हम बता रहे हैं, जिसके 98% जो बोर्ड में आते हैं, वो टॉपर होती है, स्कॉलरशिप गेन करती है, अमेरिका जाती है, फिर उसके बाद जब वापस घर आती है तो उसी परिप्रेक्ष्य में घर वालों के साथ रहती है। वो कहती है एक मिसाल ये पूरे भारत की लड़कियों के लिए
ये देखिए वर्ष 2017 का वीडियो है। ये जागरूक करते हुए वो स्ट्रीट प्ले करती है। एक एक महिला से लेकर एक एक छोटी वहां पर बच्चियां जो है उससे कंसल्ट करने के लिए आती हैं। देखिए, लेकिन तभी हम ये कह रहे हैं ना कि सुदीक्षा के लिए ये न्याय की मुहिम है। इस वक्त हमारे साथ जो पैनल है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी समर्थक, हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अनिला सिंह हैं जो कि यूपी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, यूपी की प्रवक्ता हैं, वहीं निखत अब्बास है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन विक्रम सिंह है पूर्व डीजीपी, और हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले प्रमोद, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बहुत सिंपल सा, जब परिवार कह रहा है कि वो परिवार के साथ जा रही थी कि कोई अनआइडेंटिफाइड लोग छेड़खानी कर रहे थे, बाइक से पीछा कर रहे थे, उसी एक्सीडेंट में वो बाइक गिरती है, ये परिवार ने जब ये बात कही तो ये पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस क्यों मामले को सिर्फ एक्सीडेंट बता देती है? क्योंकि पुलिस में तो रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन यहाँ पर लोकल बदमाश रोमिया से घूम रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये यूपी पुलिस, बिल्कुल ये पुलिस की संवेदनहीनता ही थी कि बिना जांच के उसने फैसला सुना दिया कि बाइक उसका भाई चला रहा था और अचानक से डिसबैलेंस होकर बाइक से वो गिर गए और इसमें सुदीक्षा की मौत हो गई। बिना जांच किए ये पता लगाया कि परिवार से बात करके कि आखिर उस वक्त हालात ऐसे क्या हुए थे कि अचानक से जो उनको बाइक डिसबैलेंस होकर वो गिरी थी, क्योंकि कोई ऐसा आमने सामने की टक्कर नहीं थी, कोई सिंपल ये एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन बिना जांच किए सिर्फ ये फैसला कर देना और उसके बाद से कि इस मामले की पूरी तहकीकात किए बिना ये बोल देना कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ ये सिंपल एक एक्सीडेंट था। लेकिन जब बात तो इस मुहिम को फिर इसका मतलब प्रमोद, मैं ठीक है बाकी गैस को भी इन्वॉल्व करता हूं कि बात ये उठती है कि जहां पर गवर्नमेंट ये कहती हो कि वो क्राइम को लेकर के जीरो टॉलरेंस रखती है, लेकिन जब पुलिस ही उसका साथ ना दे। भले हमने देखा था जो पत्रकार है वो उसकी कैसे हत्या कर दी गई थी, जब गाजियाबाद में आपने देखा था कि पत्रकार कैसे जो है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए वहां पर जो है खड़ा हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई। वहां पर वो लोग सवार थे। यहां पर इस बेटी की आपने देखा कि कितना बड़ा चिराग बुझ गया। वहीं हर एक के घर में बेटियां होती ना। अनिल सिंह जी, इस बेटी के परिवार को क्या जवाब देंगे कि गवर्नमेंट तो जीरो टॉलरेंस रखती है लेकिन पुलिस तक वो बात पहुंच नहीं पाती? जी सचिन जी, मैं बिल्कुल उत्तर दूंगी आपके प्रश्न का, परंतु एक छोटा सा मैं आपसे करेक्शन करवा दूं। मैं अभी राष्ट्रीय टीम में हूं, परंतु मुझे मालूम है कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपने जी अभी आपने मुझे नहीं आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं जानता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त इस बेटी का जवाब क्या दें? मैं उत्तर दे रही हूं और एक महिला उत्तर प्रदेश से आती हूं और बुलंदशहर जिले की रहने वाली हूं, तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे हुआ है। एक प्रतिभाशाली बच्ची जो है आज हमारे बीच में नहीं रही है। परंतु साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए और ये दिखाया जाए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो एक नाकारा पुलिस है, उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी सरकार है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, तो वो गलत है, वो अनफेयर है। इस पूरी घटना में इसका बच्ची का भाई मोटरसाइकिल चला रहा था जो कि नाबालिग है और हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। दुर्घटना हुई थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है, मैं अभी अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। और उस वक्त जब घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है और पुलिस वालों को बुलाया गया, तो वहां पे जो उस जवान है उसकी भी रिकॉर्डिंग है। तुरंत लिखावटी में अस्पताल में भेजा गया जहां पर बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो इसका पूरा रंग ये दिखा दिया जा रहा है कि नहीं, ये छेड़खानी का मसला था और छेड़खानी की वजह से ये दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से ये था। मैम, परिवार कह रहा है, देखिए परिवार कह रहा है, वो जो उसके मामा थे वो कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं आपकी बात को एक बार समझ सकता हूं, मैं आपकी बात को एक बार समझ सकता हूं, कह सकता हूं कि ठीक है। और मेरे साथ निकलिए उत्तर प्रदेश में, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो परिवार जो है उसमें किसी ने नाबालिग था, हेलमेट नहीं लगाया, तो मेरे साथ चलिए यहाँ नोएडा चलिए। आपको मालूम है कि क्या रॉन्ग साइड होता है और पुलिस क्या करवा रही होती है और कितने यहाँ पर रूल पालन होते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। उसमें नहीं पढ़ते तो अच्छी बात है मैम, फिर दिशा कहीं और चली जाएगी। मेरा यह कहना है कि परिवार ने उस वक्त भी कहा कि हमारा पीछा किया जा रहा था वो लड़के जो कि इस बच्ची को छेड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल सुबह की घटना, अब पुलिस पहुंची जब सुबह से जी न्यूज़ खबर उठा रहा है। मैम देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसके घर पुलिस अभी पहुंची है, परंतु आप उस चीज को बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया
नजरअंदाज कर दिया जब मैंने कहा कि जब ये दुर्घटना हुई उसका भाई, मैंने नाबालिग इसलिए कहा क्योंकि हर चीज को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, तो इसको हम नहीं नकार सकते कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था, हेलमेट लगाए हुए थे कि नहीं लगाए हुए थे। उस बच्चे का जो बयान दर्ज हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, वीडियो है उसका, उसमें उसने कहा कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई, वहां पे छेड़खानी की कोई बात नहीं कही गई है। और इससे पहले भी किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में इस प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस बच्ची के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था। मैं ये कहती हूँ कि ऑन द स्पॉट भी अगर वो जो बुलेट मोटरसाइकिल पे लड़के छेड़खानी कर रहे थे जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, तो वो जो भाई जो मोटरसाइकिल चला रहा था जिसके पीछे ये बच्ची बैठी हुई थी, उसको बोलना चाहिए था। उसने ये नहीं कहा, उसने कारण बताया कि अब मेरी मोटरसाइकिल की टक्कर उस बुलेट से कैसे हुई। और वहां पर पुलिस वाले पहुंचे, पुलिस वालों ने ही उस बच्ची को जो लखावटी में अस्पताल में पहुंचाया। तो जो असलियत है वो बचानी चाहिए। मैं लगातार वर्षों से महिलाओं के मुद्दों पे बोलती चली आई हूँ। रेखा जी पता नहीं कितने बार, विक्रम सिंह जी कितनी बार मेरे साथ एक बार संवेदना व्यक्त कर देती। आपने कहा कि ठीक है आपको दुख तो हुआ है, मैम वो परिवार झूठ थोड़ा ना बोलेगा। उस वक्त क्या हालत रही होगी? एक बच्ची नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त क्या हालत रही होगी। अगर अब नाबालिग भाई भी बोल रहे हैं कि एक भाई की बहन बाइक जब गिर गई उसका सिर फटा होगा, क्या हालत रही होगी। वो उस वक्त उसकी मौत हो जाती है, जो कि अमेरिका पढ़ती है, अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप लेकर के जाती है, और उसके बाद जब वो कहते हैं, जब वो होश में आए होंगे कि हाँ वहां छेड़खानी, पीछे से एक बुलेट से पीछा कर रहे थे कुछ लड़के थे, तो मतलब उसको इग्नोर कर दें, आपके लिए वो सेकेंडरी हो जाता है। मैम ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए इनसेंसिटिव मैटर है, लेकिन आप बताइए फिर उसमें मैं क्या कहूंगा। वो जो पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, वो अपनी भांजी को बचा रहा था, इसमें भी उसी का कसूर था। नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते, आप हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया रहा है जी मीडिया, आपको जो सत्यता है वो मैम गाजियाबाद में भी तो यही मामला था ना मैम, गाजियाबाद में भी तो मैं आपको बताती हूँ सचिन जी, मैं शायद आपके चैनल पे उस दौरान नहीं बैठी थी, आपने नहीं बुलाया था मुझे, परंतु जिन चैनलों ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा था पुलिस को मेरे बहुत अच्छी तरीके से बैश किया था, और फिर एक्शन भी हो उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया था। मैं नहीं बख्शती हूँ। महिलाओं का विषय आता है, बच्चों का विषय आता है, तो मैम वो भी जब खबर दिखाई दी थी तब एक्शन हुआ था, वो भी मुझे लगता है कि आज आपको जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए, और हर थाने में रिकॉर्ड होता है मैम इस तरीके से, आपको ये मानना पड़ेगा, वरना एनसीआरबी के आंकड़ों में जो है ये टॉप पर नहीं होता। तो हम कुल मिलाकर के, अनुराग भदौरिया, एक मौका आपको और मिल गया ये कहने के लिए कि देखिए एनसीआरबी के आंकड़े कहां एक तरफ और मुख्यमंत्री गवर्नमेंट कहती है कि जीरो टॉलरेंस। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेटी हर एक के घर में होती है, और कब तक ऐसे उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार हो हम ऐसे बेटियों को जाने देंगे? एक सुरक्षा तक नहीं दे पाएंगे? क्या अमेरिका तक में छवि जाएगी? कम से कम ये बात तो मैं कहूँगा कि बहुत संवेदनशील मामला है, और इस मौके की बात नहीं है। ऐसा मौका हमें कभी ना मिले जहाँ पे बच्चियों की इस तरह से मौत हो जाए, ऐसे मौके की हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, अगर उनका परिवार कह रहा है कि छेड़खानी हुई है तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। तो जब छेड़खानी हुई है उसकी वजह से एक होनहार बच्ची की मौत हो जाती है, इसको समाजवादी पार्टी ने इसका सम्मानित भी किया था इस बच्ची को, क्योंकि स्कॉलरशिप बच्ची थी। देखिए अमेरिका में पढ़ने गई, अमेरिका से पढ़ के आई, अपने वतन लौट के आई, अपने वतन उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर में। उसे क्या पता था कि यहाँ पे इस तरह की बात हो जाएगी। मैं पूछता हूँ, अगर कहाँ पे रोमियो स्कर्ट कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश की रोमियो स्कर्ट मुझे पता नहीं कहाँ है, मुझे खोजे नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका कैमरा कहीं उनको दिखाई पड़ जाए रोमियो स्कर्ट तो आप मुझे ही बता दीजिएगा, मैं भी निकलूंगा, मुझे भी कहीं रोमियो स्कर्ट मिल जाए घूमता हुआ, कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए रोमियो स्कर्ट है ही, या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? आप अनिला सिंह जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, मैं उसने पूछना चाहता हूँ, एक घटना गिनाए आपको? कितनी घटना गिनाए अनिला जी? आपको गाजियाबाद की विक्रम जोशी जी की घटना याद नहीं? आपको बुलंदशहर की घटना? ये कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, एक सेकंड में आपको रोकूंगा अनुराग भदौरिया। एक तो उनके पिता का क्या कहना है, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जो है कुछ रिएक्शन। sympathies with the family, and we feel very emotionally with the family, and the chief minister himself has said and expressed that. But at the same time, I can only say that CM has already given 24 hours, and the police is on the lookout, and certainly the action will be taken. The police officer who was in that police station responsible, he has been suspended. So action has already started, but certainly the justice will be brought by Yogi Raj.
ठीक है, पिता का क्या कहना है एक बार वो सुन लेते हैं। हालांकि बहुत आसान होता है कह देना कि नाबालिग, उसका भाई था, हेलमेट लगाया नहीं था, चला रहा था, एक्सीडेंट होगा, पुलिस के सामने क्यों नहीं बोला, किस स्टेट ऑफ शॉक में वो रहा होगा। एक बार पिता की बात सुनते हैं। ये बताइए, ये सिर्फ सड़क हादसा है या फिर मनचलों की वजह से, छेड़खानी की वजह से हुए हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई है? आपको क्या पता चला है? ये मनचलों की वजह से ये हादसा हुआ है, और जो पुलिस वो भेज रही है उस पर फ़ोन पे जो भेज रही है वो करके, तो मेरे भतीजे का वो बना रखा उनने वीडियो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भतीजा ही बाइक चला रहा या मेरा भाई बाइक चला रहा, बाइक तो कोई से चला रहा है, पर ये मनचले इनको क्या हो रहा है, मनचले इनको क्या हुआ, मनचले तो मार के चले गए। उनके विषय में तो नहीं है, ट्वीट या ये आ रहा है, तो मनचले तो मार के चले गए उनको। उनकी वजह से तो हादसा हुआ कि सड़क पे आते आते सीधे थोड़ी गिर गई, कि सड़क पर आ रही सीधे गिर गई। मनचलों ने बाइक के आगे कट मारा है, ब्रेक मारा, ब्रेक मार के इनने ब्रेक मारा, ये गिरे हैं, वो भाग गए हैं। ये बताइए कि सुदीक्षा को कब वापस जाना था और यहाँ पर आई थी, इस दौरान क्या वो भविष्य की अपनी प्लानिंग कर रही थी, क्या करना चाहती थी, और इस बारे में? आने से पहले उसने एक उभरती नाम से एक प्रोग्राम, मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जहाँ अपनी जो छोटी गार्जियंस है उसके, उनको तैयार किया था और उनसे भी बात की थी कि आप बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, और उभरती के लिए उनने एक जगह जो हमारे गांव में ग्राम पंचायत की जगह है उसमें उसने प्रोग्राम बनाया था। उभरती के नाम से उनने एक संस्था चलाई थी यहाँ पे, पर वो लॉकडाउन के कारण बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि कोरोना आ गया था, वो लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन की वजह से वो बंद करनी पड़ी थी। अभी उसने 14 अगस्त मार्च में आने के बाद में अब उसने सोचा कि लॉकडाउन धीमा और ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो उसने सोचा कि मैं बड़े बच्चों को कुछ गाइड्स दूँ, तो उसने अभी अपना 5 अगस्त से बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देती थी। वो करीब 3 बजे से देती थी, फिर 5 बजे से, फिर शाम को 7-8 बजे भी देती थी ऑनलाइन। उसने 5 तारीख से स्टार्ट किया था। बेटी को खोने का दुख क्या होता है ये समझ सकते हैं हम। एक किसी भी पिता के लिए, माँ के लिए बहुत बड़ा, और ख़ासकर जवान बेटी, और जो इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी है। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात? ये तो बेटी के जाने का तो है ही है, क्या ये लेके और भी दुख होता है कि उसके मौत के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनको पकड़ने के बजाय लापरवाही या फिर इस पूरे मामले में लीपापोती पुलिस करती दिख रही है? पुलिस हमारे पास नहीं आई है, पर ये जो वीडियो आ रहा है इससे लगता है बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इस बात से पल्ला झाड़ना चाहिए। जिन मनचलों की वजह से मेरी बेटी नहीं गई है, वो देश की बेटी थी, उसके सपने थे कुछ, वो सपना पूरा करने से पहले ही उन्होंने उसको मिटा दिया। मुझे उसके मरने का गम नहीं है कि उसकी डेथ हो गई, मुझे उसका गम नहीं है, पर उसकी जो सोच थी मुझे वो सारे जीवन रुलाएंगी, जो उसकी सोच थी। मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं अनिला जी, शायद आपने, मुझे नहीं लगता कि आज शायद पूरा देश भावुक होगा। ये जो पिता कह रहा है कि मुझे मेरी बेटी के जाने का गम नहीं है, उसकी सोच के जाने का गम है। कितनी ऐसी बेटियां होंगी जो एक गांव से निकलती हैं और 4 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में स्टडी कर रही होती हैं, फिर उसके बाद अपने गांव को भी एम्पावर करती हैं और पुलिस को क्लीन चिट दे दी जाती। जब ये पिता कहता है वो मन चले तो इस वक्त कहीं और घूम के किसी और के साथ छेड़खानी कर रहे होंगे। बताइए हम कहां पर जाएं। वहीं एक और खबर सुनिए, उत्तर प्रदेश के बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बागपत की यह घटना है जहां उत्तर प्रदेश के बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत पर गए थे संजय खोकर, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और उनको गोलियां मार करके, 4 गोली लगी, उनको गोली मार करके उनकी मौत हो गई है, उनको मार दिया गया। अनिला सिंह जी, अब बीजेपी के नेता ही सुरक्षित हैं, आम बेटी कहां से सुरक्षित होगी? मुझे एक बात बताइए ना, अब भी जरा डिफेंड कीजिए आप इस पुलिस को। नहीं, देखिए, संजय खोकर जी की आज सुबह हत्या हुई और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानती थी, और जब से ये खबर मैंने सुनी, मैं, देखिए, 2 बुरी खबरों के साथ ये दिन की शुरुआत हुई, चाहे वो सुदीक्षा की रही हो और चाहे वो संजय खोकर जी की रही हो। क्या दोनों लॉ एंड ऑर्डर से, लॉ ऑफ द स्टेट से जुड़ी हैं कि नहीं मैम?
देखिए, संजय खोखर जी की हत्या हुई है, 3 गोली लगी है उनके सीने में, ठीक है। उसके और मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है और बहुत जल्द जो है गिरफ्तारियां भी होंगी। पर ये देखिए, जब मैं सुदीक्षा की बात करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं केवल अपने स्टेट की, अपने राज्य की बात नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ पूरे भारतवर्ष ने एक होनहार बच्ची को खोया है। उसका दुख आपको जितना है उतना ही मुझको है, शायद मुझे और ज्यादा होगा। जैसा मैंने कहा कि वो मेरे जिले की थी। तो क्या रोकता है मैम आपको ये कहने के लिए उन मंचलों को फांसी पर लटका दो, उन मंचलों को पकड़ लो? स्टेट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। मैडम क्या लगता है? रेखा अग्रवाल, नहीं, पर आप इसको शायद ये करके दिखाते तो बेहतर होता कि ना मैं सब करके दिखा रहा हूं। माँ बाप को एक सेकंड, एक कमेंट। रेखा अग्रवाल, अनुराग भदौरिया, आता हूं मैं आपके पास। देखिए, ये इसके अंदर अनिला जी की मैंने सारी बातें सुनी, पर इसके अंदर बिल्कुल साफ जाहिर है कि सुदीक्षा के साथ जो हुआ वो एक हत्या थी। इसको लीपापोती करके एक एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, पर ये जो हादसा हुआ ये सिर्फ ये बहुत सही तरीके से दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है और किस तरीके से मनचले जो लड़के थे उनकी वजह से आज ये सुदीक्षा जो इतनी होनहार लड़की थी इसकी जान चली गई। ये भारतीय दंड अधिनियम की धारा 302 के तहत इनके ऊपर मर्डर का केस रजिस्टर होना चाहिए। ये प्लेन सिंपल हत्या का केस है, प्लेन सिंपल मर्डर का केस है। ये जो आज जो बताया जा रहा है कि जो उसका भाई चला रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था, ये सिर्फ विषय से भटकाने की कोशिश करी जा रही है। और ना इसके अंदर सिर्फ देख लीजिए ना किस तरीके से यहाँ की ट्रैफिक पुलिस चला रही है, कितनों का वो चालान करती है, कितनों को वो रोकती है, वो सब देखते हैं। और रोज कैसे एक्सीडेंट होकर के लोग गेट अवे हो रहे हैं वो सब हमने देखा है। एक कमेंट में मेरे 2 पैनलिस्ट रहते हैं, उनसे छोटा ले लूं। डीजीपी साहब, मैं कहता हूं चलिए ठीक है, मैं गवर्नमेंट के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ कहते होंगे सर। इसका मतलब यह कहता है कि जो गवर्नमेंट की सोच है, जो शासक की सोच है, वो नीचे पुलिस तक आते आते इतनी हो जाती है कि वहां से कोई खौफ नहीं खाता। वो पुलिस या तो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है या फिर छूट देने दे रही है, तभी ये मनचले घूम रहे हैं। जाहिर है सचिन जी की एक्शन, फिलॉसफी और इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ी खाई है। मैं विद्वान पैनलिस्ट रेखा जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। पहले मेरी संवेदना, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा बेचारी हमारी सुदीक्षा बेटी के गुजर जाने पे असामयिक एक बहुत बड़ी प्रतिभा समाप्त हो गई। बहरहाल ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें रजिस्टर्ड बदमाशान के अंतर्गत इस तरीके के मंचलों का और जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं थाने में जानकारी नहीं है तो ऐसे थाने को बिल्कुल वहां ताला लगा देना चाहिए जिनको की बदमाशों के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, जिन परिस्थितियों में सचिन जी प्रथम सूचना पंजीकृत की जाती है, दुर्घटना का सदमा, खून और जो आपाधापी में एफआईआर होती है, बड़ी सीमा तक पुलिसकर्मी जो चाहते हैं वो लिखाने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार मान भी लिया कि भाई हेलमेट नहीं लगाया था, भाई नाबालिग था, सब कुछ मान लिया, लेकिन छेड़खानी के उपरांत जो हत्या हुई है, रेखा जी की बात तो बिल्कुल सही है, इसमें 302 का मुकदमा लिखना ही चाहिए। और जिन लोगों ने इस दिशा में वांछित इंटेलिजेंस नहीं थी छिड़खानी करने वालों को, उनको गिरफ्तार करके पहले जेल क्यों नहीं भेजा? त्योहार का टाइम चल रहा है, 15 अगस्त का समय चल रहा है, ऐसे मौकों पर बदमाशों के ऊपर निगरानी करके उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन होता है, यही तो समय है। और आप लेकिन बहुत उनको अच्छे से लंबी जानते हैं ना छूट सर, देने के उसको परिणाम कहते रहे हैं कितना मुश्किल होता है ये तो कोई मुश्किल नहीं होता। हर थाने में रिकॉर्ड भी होता है कि कौन लोकल मंचले हैं, कौन ऐसे शोधे घूमते हैं, कौन बाइक स्टंट है, बहुत आसानी से इसका रिकॉर्ड रखता हूं तक पहुंचा भी जा सकता है। एक 30 सेकंड का कमेंट मैं सतीश प्रकाश साहब से ले लूं, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक, वापस मैं पैनलिस्ट के पास आऊंगा। सतीश प्रकाश 30 सेकंड। नहीं, देखिए सचिन जी, कहीं ना कहीं सुदीपा एक सिंबल है। गांव देहात से एक सामान्य परिस्थिति से आने वाली लड़की अपनी प्रतिभा के दम के ऊपर अगर अमेरिका में जाती है, स्कॉलरशिप लेती है, तो ये मैसेज है। और उनके पिता ने कहा है ना कि ये सिर्फ जो उनकी बेटी की मृत्यु नहीं है, उसके सपनों की मृत्यु है। आप देखिए कि वो वहां जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि में वो रहती है, वहां कोचिंग भी देती है, बहुत सारे बच्चों को वो इनिशिएट करती है। उन बच्चों को इनकी ऐसी इस परिस्थितियों में अगर इनकी मृत्यु हुई है, इनका मर्डर हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या मैसेज क्रिएट करेंगे? देखिए, उनके पिता की एक व्यथा यह भी है, एक बेटी के जाने के गम के साथ साथ पुलिस का उनके परिवार के प्रति क्या व्यवहार है। उनको रिपोर्ट लिखाने के लिए उल्टा उनके परिवार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके जो बच्चा बाइक चला रहा था, उसने हेलमेट पहना था या नहीं पहना था। मैं जो है एक चीज से देखिए मैं इस बीच से देखिए ये बड़ा गलत सी बात हो जाएगी, और मैं जो है बड़ा सम्मान करता हूं।
ये इसको ये क्या हेलमेट लगाया नहीं लगाया इसके ऊपर चर्चा करोगे? कल आप ये भी चर्चा करोगे अगर बेटी को बाहर निकलना है तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि हेलमेट नहीं पहना था, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश ऐसी जीरो टॉलरेंस रखता है ट्रैफिक पॉलिसी को लेकर के कि यहाँ एक भी आदमी ना रॉन्ग साइड चलता है, ना यहाँ बिना हेलमेट के चलता है, और इतनी ज्यादा व्यवस्था है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं नजर आती सर, रोज ऐसे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। और यहां से किस तरीके से इमेज जो है पूरे जाएगी अमेरिका में कि एक बच्ची जिसको सुरक्षा उसका स्टेट नहीं दे पाया, और उस स्टेट को गवर्न करती है बीजेपी। इसलिए अनिला जी जवाबदेही तो बनती है और एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके पिता कह रहे हैं मुझे बेटी को खोने का गम नहीं है, एक सोच खोने का गम है जो 12वीं क्लास में 98% नंबर लेकर के आती, छोटे से उत्तर प्रदेश के शहर से आती है। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप उसे अमेरिका में मिलती है। और अमेरिका में क्या खबर जाएगी कि जब वो अपने घर वापस गई हुई थी, उसका जो स्टेट है, उसके स्टेट में एक लड़की के लिए लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त नहीं था कि उसे सुरक्षा दी जाती। उसका कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स पीछा कर रहे थे और उसकी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है और वो गिर के मर जाती है। क्या हम इतने इनसेंसिटिव हैं? ये खबर जाएगी पूरी दुनिया में। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं। एक सोच का, जिसे कहते हैं एक सोच का मरना। इसलिए ये तस्वीर हर एक के घर से घुरी है, जिसमें तमाम बेटियां 12वीं में 98% वो नंबर लाती, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप लेती है, IAS बनने का सपना लेती है। लेकिन इस बेटी के साथ वो सपना भी खत्म हो जाता है और वो मनचले इस वक्त भी शायद खुला घूम रहे होंगे। अनिला जी, इस वक्त मैं दोबारा एक बार फिर से यही कम से कम दरख्वास्त करूंगा कि हम समाज को कैसा दे रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति क्या है, जहां हम अपनी बेटियों को एक सुरक्षित घर आंगन भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए सचिन जी, मैं दोबारा वो बात कहूंगी कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमने एक होनहार बच्ची को खोया है। उसका दुख आपको भी है, मुझको भी है, सभी को है। परंतु यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल जो दे दिया जा रहा है पूरी दुर्घटना को, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर हेलमेट केवल नाबालिग बच्चे की बात नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है कानून के हिसाब से, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी जानते हैं कि कानून कहता है कि मोटरसाइकिल स्कूटर पे 2 लोग बैठे हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना है। मुझे एक बात बताइए, आप एक बार मनचलों का नाम नहीं ले रही हैं, मुझे एक बात बताइए ना। आपने एक बार कहा कि पीछा कर रहे होंगे, एक बार कहा कि नहीं मैं परिवार पे भरोसा करती हूं, मैं बाद में कह दूंगी ठीक है इस परिवार का भी चालान काटा जाना चाहिएगा। आप बार बार क्यों ऐसा बताने की कोशिश कर रही हैं कि बगैर हेलमेट पे चला रहा था, इस कारण से वो एक्सीडेंट से मर गया होगा? मनचले कहीं पीछा नहीं कर रहे होंगे। अब ये क्यों स्टोरी को इस तरफ क्यों मोड़ना चाह रहे हैं? मीडिया के दबाव में आके मैं मीडिया या मेरा दबाव नहीं है मैम, वो पिता कह रहा है। नहीं, केवल जी नहीं, वो भाई और कह भी रहा है। मीडिया हाउसेस हैं। नहीं, सुन लीजिए भाई, नहीं मैं आपको बता देती हूँ, भाई ने बिल्कुल एडमिट किया है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। बाद में बयान बदला गया है जब चाचा ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ना वो बच्ची को खोया है, उसका दुख है, परंतु बिल्कुल उसको एक डिफरेंट टेंजेंट दे दें, डिफरेंट एंगल दे दें कि यहाँ पे छेड़खानी हुई है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जो उस भाई का बयान है जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके अनुसार छेड़खानी नहीं हुई है। ऐसे हजारों एक्सीडेंट होते होंगे। नहीं, हजारों एक्सीडेंट दिन में होते होंगे। कितने उठ के खड़े होकर कह देते हैं कि कोई पीछा कर रहा था। आवाज उठाइए ना कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पे जो भी लोग बैठे हैं वो हेलमेट लगा के बैठे। शायद अगर हेलमेट लगाई के बोल नहीं बोल पा रही हैं आप मंचले को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे कोई भी गाड़ी चला रहा हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मंचले तो रोड पे घूम रहे हैं ना, वो तो बदमाशियां कर रहे हैं ना, उनको कैसे रोकोगे? उसके बारे में तो बात कीजिए। आप इस तरह की बात करके मंचलों को उत्साह कर रही है, मंचलों के आप मंचलों का मन बढ़ा रही हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मंचलों का बचाव करेगी तो मंचले तो और कल दूसरी घटना करेंगे। आप कम से कम मंचलों पे तो बोलिए ना, जो बदमाश रोडों पे बाइक का पीछा कर रहे हैं, जो उसके पीछा करते करते उसके माने इस मोड़ पे ले गए जहां पे उसकी जाके गाड़ी एक्सीडेंट होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। कम से कम मंचलों का तो आप कहिए कि उसके ऊपर 302 के मुकदमे होने चाहिए। इस तरह के लोग जो लोग
बच्चियों को पीछा करते हैं। आपके लोग, आप जैसे लोग जो इन मंचलों को बचाते हैं, तभी ये गाजियाबाद की घटना होती है, तभी हापुड़ की घटना होती है, तभी आज बुलंदशहर की घटना हुई। अगर तभी आप लोग खड़े हो गए होते, आप बचा नहीं रहे होते, तभी पुलिस ने कार्रवाई अच्छी कर दी होती और ठोक के मजबूत कार्रवाई की होती। अगर उन्नाव की घटना में मजबूत कार्रवाई की आपने कर दी होती, लखनऊ घटना में मजबूत कार्रवाई कर दी होती आपने, अगर आपने मेरठ की घटना में मजबूत कार्रवाई कर दी होती, तो आज ये घटना आपको देखने को नहीं मिलती। हर घटना में भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश करती है, सरकार बचाने की कोशिश करती है, सरकार को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पुलिस को, प्रशासन को आप बचाने की कोशिश करते हो, तभी घटनाएं हो रही है। ये आपकी गलती की वजह से घटनाएं हो रही है। आप उसी समय आप बोलिए आके टीवी पे और पब्लिकली बोलिए कि इस तरह के मंचलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये सजा के हकदार हैं। पुलिस पर वो माने तब ना, पर वो माने तब ना। वो तो कह रही कि बयान बदल लिया, पर वो माने तब ना। अब परिवार से ज्यादा जो यकीन करे पुलिस पर कि देखिए पुलिस ने बयान बदल लिया, परिवार ने ये वो, मतलब जिसने बेटी खो दी, परिवार से ज्यादा जो है वो पुलिस पर यकीन। ऑन द स्पॉट का बयान है तो मैम उस बच्चे का, डीजीपी साहब उस बच्चे के शौक का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि ठीक है मामा नहीं तो चाचा चला रहा था या बच्चा चला रहा था, इनका ये कहना अनिला जी का। एक सेकंड मैम एक सेकंड विक्रम सिंह जी वो क्या शौक रहा होगा जब उसकी बहन अगर उसके पीछे बैठी है, वो शायद सिर उसका टकराया होगा, सिर फट गया होगा और वो मर गई होगी। उस वक्त अगर उसका प्रथम दृष्टया बयान दिया जाता है, सर क्या वो उस शौक में रहा भी होगा कि उसके बयान को मान लिया जाए कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन पूरी, जैसा अनिला जी कह रही हैं? सचिन जी, भगवान न करे किसी को ये भयावह स्थिति देखना पड़े। वो ऐसा लगता है जैसे ब्रेन टूथपेस्ट की तरह बाहर आ रहा है, खून से अपने कपड़े लदने होते हैं। उस वक्त तो व्यक्ति बिल्कुल सदमे में रहता है। ये उम्मीद करना कि वो हर चीज कोजेंटली, लॉजिकली अपनी बयान कर ले, वो संभव ही नहीं है। ये पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी थी कि भली भांति प्रथम सूचना पंजीकृत करने में उनकी सहायता बच्चों की करते। बहरहाल इसमें मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है कि ये हत्यारे एक्सीडेंट नहीं, ये हत्यारे कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर ऐसी एक सजा की व्यवस्था कराएं जिसको कि एक नजीर बने, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, क्योंकि पहली त्रुटि ये खुलेआम घूम रहे थे, त्रुटि नंबर 2 इनका दुस्साहस देखिए, ये इस तरीके से जाके टक्कर लगाते हैं। आपने अगर जितेंद्र भाटी जी जो पिताजी हैं उनकी अगर बात सुनी हो, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा करके एक्सीडेंट क्रिएट किया। ये बात बिल्कुल अलग है कि वो हेलमेट पहने थे नहीं पहने थे, बालिग थे ना, ये तो बिल्कुल दूसरी बात है। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल जो अकाट्य सत्य है, ये हत्या है। हत्या शोहदों ने की है, जिनका आपराधिक इतिहास थानों पे था, तो थाने वाले 3 चरण में चूक कर चुके हैं। केवल निलंबन पर्याप्त नहीं होगा, इसमें और गहरी कार्रवाई और गंभीर कार्रवाई और बहुत ही ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक नजीर बन जाए और दोबारा इस तरीके के दुस्साहस कोई शोहदा न करे। क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं विक्रम जोशी की गाजियाबाद में, यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि घटना देखिए, हापुड़ की घटना देखिए, उन्नाव की घटना देखिए, और अगर पहले ही जीरो टॉलरेंस की बात की जाती, पुलिस का उसी वक्त ही जवाबदेही तय होती, तो वो रजिस्टर भी होता, वहां वो मंचले घूम भी नहीं रहे होते, और इस वक्त पुलिस एक दिन लेट नहीं पहुंचे होती, अब तक तो वो सलाखों के पीछे होते। स्वाति हमारे साथ हैं, जो कि सुदीक्षा की बहन है। स्वाति, मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि हम तो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि जो सोच सुदीक्षा जी रही थी वो सोच कहीं ना कहीं उनके साथ चली गई है। स्वाति, घर वालों ने क्या कहा, कैसे हुआ था एक्सीडेंट, थोड़ा बताएंगी हमें? सर, वो मेरे चाचा और मेरी दीदी मेरे भाई की टीसी लेने जा रहे थे। तो औरंगाबाद रोड पे जैसे वो जा रहे थे तो उनके पीछे से एक बुलेट पे 2-3 लड़के थे। वो कभी इस साइड, कभी राइट, कभी लेफ्ट, उनको मतलब परेशान सा कर रहे थे। तो दीदी हमेशा कहती थी कि इग्नोर क्या करो लोगों को। तो उन्होंने अंकल जी से कहा कि अंकल जी इग्नोर करो, आप सीधे चलो। अंकल जी इग्नोर करके उनको सीधे चले। सडनली उन्होंने हमारी बाइक के आगे आके, दीदी की बाइक के आगे आके अपने बुलेट के ब्रेक लगा लिए। और उन्होंने ब्रेक लगाए, जैसे ही अंकल जी ने ब्रेक लगाए तो हमारे दीदी के अंकल की बाइक उनके बुलेट से टकरा गई। ब्रेक लगाते ही मेरी दीदी पीछे गिर गई बाइक से, और मेरे अंकल थोड़े आगे जाके गिरे। आई नो उस वक्त जो है पुलिस कब आज पहुंची है दोबारा?
क्योंकि पुलिस ने पहले सिर्फ इसे एक्सीडेंट लिखा था, आप तो कह रहे थे लगातार नहीं वहाँ छेड़खानी हो रही थी, कुछ लड़के पीछा कर रहे थे। पुलिस आज पहुंची स्वाति? यस सर, पुलिस आ जाई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे सुदीक्षा कैसी बिटिया थी? आई एम सॉरी, मुझे था लगाना पड़ रहा है कि हमने स्टोरी वो कवर की थी कि इतनी होनहार, जिसे इतने ज़्यादा नंबर आए, स्कॉलरशिप मिली। थोड़ा बताइए सुदीक्षा के बारे में। और स्वाति? सर वो सबको पता है कि दीदी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट लड़की थी। वो हमारी रोल मॉडल थी वो। और कब वापस जाना था अमेरिका? उनकी टिकट उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो 10 अगस्त को वापस जाएंगी, लेकिन उन्हें पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। लेकिन फिर अचानक से उनका मन किया कि नहीं, मुझे जाना है, मैं वहीं पे जाके अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी ठीक से, अच्छे से, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट की 20 अगस्त की। 20 अगस्त का उनका पक्का हो गया था कि वो 20 अगस्त को वापस जाएंगे। स्वाति, आपको क्या लगता है, हर एक के घर में, मैं कह रहा हूँ ना, बेटी होती है, हर एक के घर में सिस्टर, हमारी सबकी सिस्टर्स हैं, कैसे सुदीक्षा को हम न्याय दिलवा सकते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर पहले तो सबसे पहले वो जो ब्लड पे थे वो पकड़े जाने चाहिए। आपको लगता है कि क्या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ऐसे बाहर निकलना सेफ नहीं है? पुलिस का डर कुछ नहीं है? क्यों उनकी हिम्मत ऐसे बढ़ गई? सर सेफ क्या सर? बोलिए, आप बोलिए। सर फिर नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया आपने जो बोला भी। मैं आपसे पूछ रहा था, आपको लगता है कि बाहर इस तरीके से बच्चों का निकलना सेफ नहीं है, या पुलिस का डर नहीं है जो ये इंसिडेंट हुआ? सर सेफ तो सेफ है, अपनी वो तो चाचा के साथ जा रही थी, लेकिन उन लोगों को डर नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। अनिला जी, कोई आश्वासन देना चाहती हैं स्वाति? कल को स्वाति भी घर से बाहर निकलती है, वो कहती है वो तो परिवार के साथ जा रही थी सुदीक्षा। अनिला जी, स्वाति से बात कीजिए जरा। जी स्वाति, सबसे पहले तो मैं किन शब्दों में दुख प्रकट करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। मेरी भी बेटी है, मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी छोटी बहन है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या दुख का पहाड़ आप लोगों के ऊपर गिरा है। और आपको मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो बात आप लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ी की घटना हुई है, आप लोगों के टू योर सेटिस्फेक्शन, आपको आपके पूरी संतुष्टि ना हो जाए, पूरी पुलिस उसकी जांच करेगी, और जो आप बात कह रहे हैं उसका पूरा संज्ञान लेकर, हर एक एंगल को देखकर, जब तक आप लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। ये मेरा वायदा है आपसे। पर अनिला जी, वो बेटी तो वापस नहीं आएगी ना? स्वाति की बहन तो वापस नहीं आएगी ना मैम? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सचिन, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैंने एक बार भी मना नहीं किया कि हमने एक होनहार बच्ची, बुलंदशहर ने इस भारत की बच्ची को, एक होनहार बच्ची को खोया है। और मैं जानती हूँ कि भाई जिस कम्युनिटी से आती हैं, वहाँ से बच्चियों का इतना बड़ा नाम करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ से उस बच्ची ने इतना बड़ा नाम किया है। इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर द नेशन। आई टोटली एग्री, आई सल्यूट दिस फैमिली कि उसने पूरा उसको सहयोग किया और वो बेचारी वहाँ तक पहुँची। पर मैं ये वायदा करती हूँ स्वाति कि इन्वेस्टिगेशन पूरे आपके सेटिस्फेक्शन, आपकी संतुष्टि के अनुसार होगा। आई होप आप कह रही हैं तो मैम हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेट करनी ही पड़ेगी आज स्वाति के लिए, सुदीक्षा के लिए। स्वाति, ठीक है, जब स्कॉलरशिप मिली थी ना स्वाति सुदीक्षा को, जब मैंने कहा कि तब तमाम टीवी चैनल्स ने देखा था कितनी होनहार है, एक बार मैं वो दिखाता हूँ, फिर मैं स्वाति एक बार आपसे दोबारा बात करूँगा। नादर सर, किरण मैम, डियर रोशनी दीदी,
esteemed guests, my teachers and peers. I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian student of Vidyagyan Bulandshahar's 2018 batch. I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. कितनी बड़ी संभावना हो सकती थी जिसको खो दिया, और किस कारण से खो दिया? हम उसको सुरक्षा नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ पर सड़क पर सुरक्षा नहीं थी। अंत में जाते जाते स्वाति, जितना हो सके मैं तो यही कोशिश करेंगे, जी भी ये कोशिश करेगा कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इंसाफ दिलाया जाए। सुदीक्षा तो खैर वापस नहीं आ सकती, लेकिन बाकी लड़कियों के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। स्वाति, कुछ और कहना चाहती हैं इस वक्त जो बच्चियां सुदीक्षा की तरह बनना चाहती थी, जीना चाहती थी अपने सपने को, उनको? बस अगर वो लड़कियां जो वो चाहती है वो पूरा करे, वो अपने सपनों को पूरा करे। दीदी हमेशा यही चाहती थी कि जो भी लड़कियां जो चाहती है उन्हें वो मिले, जो वो बनना चाहती है वो बने, और मेरी दीदी को जस्टिस मिले। थैंक यू स्वाति। वी मेक श्योर कि हम जी पर लगातार ये चीज़ उठाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जस्टिस मिले, और जस्टिस बिल्कुल एंड तक मिले। ऐसा नहीं है कि ऊपर सरकार जस्टिस की बात करे लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में नजर ना आए। स्वाति, थैंक यू, और इस गम में हम आपके साथ हैं। सतीश प्रकाश, आपका मैं कमेंट पहले भी छोटा ले पाया था, बहुत देर से आपको नहीं ज्वाइन कर पाया। एक बार आप, फिर उसके बाद रेखा अग्रवाल। नहीं, देखिए इसमें सचिन जी बड़ा कहीं ना कहीं इस घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश को झंझोर के रखा है। देखो सुदीक्षा की बात सुनो, उसने क्या कहा कि एक ऐसे माँ बाप की बेटी जिनकी खुद की फॉर्मल एजुकेशन ना हो, ऐसे माँ बाप का ऐसे परिवेश में जहां ग्रामीण परिवेश में आने वाली फर्स्ट जनरेशन लर्नर अपनी और वो अमेरिका जा रही है के ऊपर। अब यस वो मैसेज है भाई, ये सुदीक्षा का मर्डर नहीं है, ये एक मैसेज है, एक मैसेंजर है। वो वहां लोगों के बीच में जहां गांव में रहती है, वह कितने लोगों के लिए वो इनिशिएट का काम करती, कैटलिस्ट का काम कर सकती थी। देखो दो चीजें मैं जरूर कहूंगा, मैं यहां किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस का ये व्यवहार, आप छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ो और एनकाउंटर, अरे भाई जो छेड़खानी है वो भी अपराध है, उसको रोको। आपको ये एनकाउंटर दिखाना कि आज पुलिस ने 10 एनकाउंटर कर दिए, 50 कर दिए, 100 कर दिए, अरे ये छेड़खानी वाली बातों को भी ध्यान में रखो। और अगर उनका परिवार ये कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो पुलिस को यह मानने में क्या दिक्कत है? और मैं दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए कि ऐसी पुलिस के ऊपर उनका परिवार क्या विश्वास करेगा कि जो पुलिस उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये भी है, मेरी सरकार से मांग है अनिला सिंह जी के माध्यम से कि इसकी जांच इस थाने में ना हो करके, अगर मुकदमा आपने दर्ज कर लिया है तो इसकी जांच नो डाउट, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। खाली सुदीक्षा नहीं गई है, यहाँ पर एक सोच गई है, यहाँ पर एक सोच गई है। रेखा अग्रवाल, नहीं आप देखिए एग्जैक्टली पूरी सोच गई है यहाँ पर। रेखा अग्रवाल मैम, नहीं है, पुलिस का ये व्यवहार गलत है। सचिन जी, सारी बातें सुनने के बाद मैं यही कह सकती हूँ कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये एक हत्या का मामला है। गैर इरादतन हत्या भी नहीं, एक ये सोच समझ के एक हत्या करी गई है एक लड़की की, और इसके अंदर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। देखने की बात अभी फिलहाल ये है कि पुलिस जो है कौन सी धाराएं लगाती है, और जब चालान पेश करती है क्या वो एक लचर सी चार्जशीट पेश करती है या एक पुख्ता चार्जशीट पेश करती है? पुलिस का भी एक रिएक्शन आया, पहले पुलिस कहने से बच रही थी, मैं ये सुनवा देता हूं। और साथ उसके अंदर एग्जैक्टली मैम, एक बार मैं सुनवा देता हूं और साथ ही साथ ये भी बताते चले। पहले पुलिस की बाइट सुनते हैं, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक बच्ची की मौत की खबर नहीं है, हमारे लिए क्यों सामाजिक सरोकार की मुहिम है, एक सोच के जाने के बराबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये पुलिस की बाइट सुनिए, वर्जन क्या है।
लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। खैर, जिम्मेदारी इसी परिवार की है, जिम्मेदारी इसी पुलिस की है कि इस परिवार को कम से कम जस्टिस दे। अगर वो कह रहा छेड़खानी हुई थी तो फिर ये मौत का मामला है, फिर ये खाली एक्सीडेंट का मामला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज़ लगातार इस सामाजिक सरोकार से जुड़ी मुहिम को उठाता रहेगा, क्योंकि बेटियां हर एक के घर में हैं और उनको इंसाफ दिलाना और उनकी सुरक्षा हमारे समाज की ही, हमारी सरकारों की ही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.